नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं इस समय कानपुर के उमरी इलाके में हूँ और यहाँ आप ये देख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह चौक सामने बहुत सारे यहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, हालांकि कुछ लोग गैर व्यापारी लोग भी हैं। सिख कम्युनिटी के लोग ही यहाँ पर ज़्यादातर मुझे दिख रहे हैं और दूसरे लोग भी दिख रहे हैं। इनसे जानेंगे कि क्या यहाँ पर कानपुर में चुनाव का माहौल है, क्या मुद्दे हैं, व्यापारियों के क्या मुद्दे हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे बात, आपका नाम? जितेंद्र सिंह छावड़ा साहब, क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या इश्यूज हैं जिन पर लोग वोट दे रहे हैं? देखिए सर, इशू कोई भी नहीं है, सिर्फ मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी की आंधी चल रही है। तो कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता। हम लोगों ने अभी बहुत बड़ी संख्या में जनसंपर्क किया है यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं हम लोग मोदी जी को वोट दें। तो ऐसा क्यों, कोई कारण तो होगा ना? मोदी आंधी तूफान की बात की, कल राहुल गांधी ने भी तूफान की बात। देखिए, जिस समाज से हम लोग जुड़े हुए हैं, सिख समाज से, तो मोदी जी ने 10 साल में इतने काम कर दिए हैं कि जो आज 70 साल तक नहीं हुए। चाहे वीर बाल दिवस के रूप में हो, चाहे उसके बाद 84 राइट्स के लोग हों, चाहे वो जेल में हैं। उसके अलावा आप देखिए, हेमकुंड साहिब में जो रोपवे की बात हो, 550वां साल हो, 400 साल हो गुरु तेग बहादुर जी का, 350 साल हो गुरु गोविंद सिंह जी का हो, इतने काम किए हैं। योगी जी ने अपने घर में कई बार, हर बार कीर्तन दरबार कराते हैं। और सबसे बड़ी बात, कानपुर में यहाँ से लगभग 200 मीटर गुरुद्वारा है, मोदी ने अपना रोड शो भी वहीं से प्रारंभ किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि समाज को जिस तरीके का वो करते हैं सम्मान, जो जिससे लोग खुश हो सके वो करते हैं। वो नहीं खुश नहीं, उनके मन में श्रद्धा है। हम लोग 1.5% हैं वोट के मामले में, तो वोट इतना नहीं है। 20% वाली टोपी नहीं पहनते हैं वो, 1.5% वाली पगड़ी पहन लेते। अच्छा, और बाकी क्या और आपको लगा है? आप सारे लोग क्या भारतीय जनता पार्टी से ही हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या है, बस मोदी योगी आंधी यही चल रही है। बाकी आपको दिखाई दिया है और ये आंधी 400 पार उनका लक्ष्य है, तो 400 पार। अच्छा, कई लोग ये बताते हैं, आप सारे लोग व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, तो कह रहे हैं कि व्यापारियों को बड़ी दिक्कतें हुई, जीएसटी की वजह से मौके पर हुई, ये सारी दिक्कतें आपको भी होती है या केवल नहीं जाती है? ऐसा चोरी बंद हो जाए तो ऑटोमेटिक बात है, परेशान हो जाता आदमी। चोरी बंद हो गई, एक नंबर का काम शुरू हो गया, तो और परेशान हुए। कांग्रेस राज में यही चल रहा था, आंधी चल रही थी, एक आप दो एक हमें दो, बस यही काम चल रहा था। अब पूरा फैक्टर चेंज हो चुका है, एक नंबर में काम हो रहा है। जीएसटी के नाम पे आप जीएसटी बचाना चाहते हो, लेकिन कहाँ से आप दोगे, तब से आप। तो और आपका क्या कहना है? क्या नाम आपका? धर्मेंद्र सिंह। आप भी व्यापारी हो? हाँ जी, व्यापारी है। जीएसटी की जो आप बात कर रहे थे, जीएसटी से सबसे बड़ी जो बचत हुई है, एक आप लोग जानते हैं कि सबसे भ्रष्ट विभाग था एक कस्टम का, एक्साइज का, जो कि ख़त्म हुआ है। तमाम व्यापारी फैक्ट्री लगाते थे केवल कस्टम के डर से चोरी करने के लिए, उनको देने के लिए चोरी करनी पड़ती थी, क्योंकि प्रॉपर इन लाइन आ गए हैं जो अपना व्यापार खुल के कर पा रहे हैं जीएसटी आ जाने की वजह से। तो क्या ये आपसे बात, आपका क्या नाम है? आप भी व्यापारी हैं? मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, अशोक नगर में ही निवासक हूँ। हाँ, और आप भी भाजपा के ही हैं? जी हाँ। तो आप भी भाजपा के ही हैं, तो फिर और तो कोई मुद्दा ही नहीं होगा आपके सामने? मुद्दा की बात देखिए, विकास की धारा बह रही, जिधर आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे विकास की धारा चली रही है। मोदी जी ने इतना ज़्यादा, योगी जी ने करा, डबल इंजन की सरकार को उसका काम कर ही रही जनता में। आप देख ही रहे, हम जिधर जा रहे हैं उधर मोदी जी का चल रहा। अभी आपने कोशिश करनी, यहाँ पे देखा होगा कि मोदी जी की जन रैली हुई, रोड शो हुआ था, उसमें पब्लिक का जन सैलाब आपने देखने को मिला। एक चीज़ मुझे ये बताइए, मैं और भी कई जगहों से आ रहा हूँ, कुछ देर पहले अभी मैं कन्नौज में था, वहाँ लोग कह रहे हैं कि अगर मुद्दे नहीं होते और इतने अपने आप से कॉन्फिडेंस हुआ, तो मोदी जी अपने भाषण में हिंदू मुस्लिम ये सब बातें वो मुद्दे तो उनके जो मान लीजिए विकास के हैं, उन्होंने जात पात में कोई कभी मुद्दा आप आगे में ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें सभी जितने भाई सभी को मिल रही है ना, योजनाओं का लाभ मिले, उसमें जात पात भेदभाव का कोई मतलब ही नहीं है। जात पात भेदभाव का मतलब तो नहीं है, लेकिन वो ना हिंदू मुस्लिम कुछ देख ही नहीं है ना। डरा क्यों रहे हैं? विपक्षी आ जाएंगे तो नहीं, ये विपक्ष को कोई मौका नहीं मिल रहा है ना, बातें कर रहा है। विपक्ष नहीं कर रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि जब कांग्रेस आ जाएगी तो आपकी सारी चीज़ें बांट देगी। आपने नहीं सुना क्या? भैंस बांट देगी, मंगलसूत्र बांट देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। आपके कहाँ भैंस के आगे
हाँ, यही इसीलिए हैरानी हो रही कि मोदी जी को ये सब कहना क्यों पड़ रहा है। मोदी जी को नहीं कहना पड़ रहा, ये विपक्ष कह रही है, यूनियन उड़ाया जा रहा है। आप मोदी जी के अलावा कुछ नहीं पा रहे हैं। आज आप सपा का नारा देखेंगे, वो क्या कहते हैं, पीडीए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। पीडीए में हम लोग क्यों नहीं आता, आम जनमानस क्यों नहीं आता? उनको पीड़ित सबका साथ सबका विकास नहीं हो, क्या ऐसा लगता है आपको मुस्लिम को हटा करके बात करना? आज जो फ्री अनाज या जो भी योजना आती है, सड़क बनी है उसको मुस्लिम नहीं चलता क्या? जो इतना धार्मिक ढांचा इतना विकसित हो रहा है, जो इतना विकास हो रहा है, वो केवल हम लोग के लिए थोड़ी कि हिंदू जाएगा सिख जाएगा, मुस्लिम भी तो उसी रोड पर चलेगा। आज इस सड़क से गड्ढे खत्म होंगे, केवल हमारे लिए थोड़ी होंगे, हमारी गाड़ी निकलेगी उनकी नहीं निकलेगी। विकास तो सबका साझा है ना। आज मोदी जी मान लीजिए अनाज दे रहे हैं, जो एक राशन दे रहे हैं, तो सभी लोग मिल रहे हैं ना, तो जाति के साथ तो नहीं मिल रहा है। अच्छा, तुम उनको ये बताइए कि यहाँ पर बढ़िया बाकायदा कांग्रेस की, अरे ये सब भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के थे, तो क्या वजह है कि बदल करके उनको दूसरा प्रत्याशी देना पड़ा? ये देखिए, ये हमारे संगठन का निर्णय है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। जो हम लोग का संगठन निर्णय करता, हम लोग उस पर कार्य करते। मतलब बीजेपी किसी को भी दे देगी आपको, वो किसी के जो हम लोग का संगठन निर्णय करेगा, हम लोग के लिए वही सर्वोपरि है। सर फिर से एक बार रुक करते हैं सर। अच्छा, आप क्या मुसाफा करना चाहेंगे? तो मैं ये कह रहा नहीं, कानपुर में क्योंकि मखाना बड़ा फेमस है, मैंने इसलिए कहा। सर क्या बन रहा है, भाजपा की आपकी भाजपा सब बढ़िया है या आपको कुछ कमी दिखती है कि सरकार में? नकदी बंद करी मेरे हिसाब से। लोग कहते हैं कि नोटबंदी, मैं कहता हूँ आप हमने कह सकते आपको आज हम डिजिटल चलाते हैं, बहुत बड़ी ये लोग कहते हैं महंगाई हुई। मेरा उल्टा सोचना है, अगर सोना महंगा हुआ तो हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की में जा रहे हैं, शेयर मार्केट जा रही है, हम तरक्की में जा रहे हैं, हमारे यहाँ और हमारी पावर बढ़ती जा रही है परचेजिंग करने की। तो मेरी सोच अलग है, ये दुनिया की सोच अलग है। हम लोग कहते हैं हम तरक्की में, इसी का तरक्की में करें। शेयर मार्केट आप देखो कहाँ जा रहे हैं, गोल्ड हमारा कहाँ जा रहा है, चांदी हमारी कहाँ जा रही है, हमारा पर्सनल हमें नोट लेके नहीं घूमना पड़ता, हम डिजिटल सब कुछ यूज़ करते हैं, चोरी चमारी का डर नहीं। आप कानपुर में टेम्पो में बैठिए, आपका तुरंत जेब कट जाता था। और यहाँ बदमाशी बहुत होती थी इसी एरिए में, दूसरे एरिए के लोग सरेआम चैन स्नैचिंग करते थे। योगी जी के डर से कोई यहाँ आता नहीं है। दूसरे एरिया के लोग मतलब अरे जो आप समझ सकते हो, दूसरे एरिया के लोग नहीं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप मोहम्मदन एरिया के लोग, अच्छा। यहाँ पे हमारा पंजाबी इलाका है, मोहम्मदन एरिया के लड़के यहाँ की लड़कियों को छेड़ते थे सरेआम किसी चौराहे पे। और इस दुकान पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस दुकान पे आके सरेआम आज आपको एक भी नज़र नहीं आएगा। कैसे हुआ? आखिर योगी जी की सरकार से। लेकिन ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कहा जाता है, लेकिन उतना ठीक नहीं है। अपहरण हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अपहरण मर्डर नहीं हो रहे, वो जो आपस में फैमिली के डिस्प्यूट होते हैं, जितना अखबार उठाओगे फैमिली के डिस्प्यूटेड है, उसी में मर्डर। अखबार कौन सा पढ़ते हैं? मैं दैनिक जागरण और हिंदुस्तान टाइम्स, मेरे दोनों आते हैं, जागरण भी आता है, हिंदुस्तान टाइम्स भी आता है। मैं प्रॉपर उसको पढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ जितने भी केसेज होते हैं वो आपस में फैमिली डिस्प्यूटेड होते हैं, उसी में एक दूसरे के मर्डर होते हैं। मेरे हिसाब से तो जो हुआ है बहुत अच्छा हो रहा है, और पिछले जितने सालों से जो हुआ, और आप देखिए प्रॉपर्टी को लेके जो अब जितना सोल्यूशन हो गया कि आप 5,000 रुपये में बच्चे के नाम कर सकते हो, जो पहले नहीं। 5,000 रुपये में अपनी प्रॉपर्टी आप अपने बेटे के नाम कर सकते हो, अपने भतीजे के नाम कर सकते हो, दादा की प्रॉपर्टी पोता ले सकता है। ये सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकल बता। हाँ, लेकिन आपसे मैं आप हमने लोगों एक से नहीं। सवाल आपसे शुरू पूछा जी। कि आपको लगता है कि कोई कमी भी है इस सरकार में या कोई कमी नहीं? कमियाँ तो होती है, नहीं, आप तो एक कमियाँ अब जीएसटी की बात लोग सब कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जीएसटी जितना जाता है उससे ज़्यादा लोग वापसी देते हैं, वो है। नहीं तो उसमें सरकार की कमी है कि लोगों सरकार की कमी नहीं, लोग ही चोरी करते हैं। सरकार तो बहुत अच्छे, सरकार को तो लाखों करोड़ रुपए आ रहा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हमारी रोड कितनी, कहाँ गडकरी जी ने जितना काम किया, जो बनाए जबरदस्त। हम दिल्ली जाने किसका में काम बेहतर है? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का काम बेहतर है कि केंद्र में मोदी जी का काम बेहतर है? दोनों के काम ये पे- डबल इंजन की सरकार है, ये हमारे डबल इंजन की सरकार है। दोनों माध्यम से हमारे हर प्रदेश में, केंद्र के माध्यम प्रदेश में, हर देश में आप देख रहे हैं विकास हो रहा है, हर राज्य में।
ये डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये पनकी के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ज़्यादातर इसमें सिख समुदाय के लोग मुझे मिले, और हालांकि और सारे लोग भी थे। आपका क्या नाम बताया? पीयूष आनंद जी भी थे और भी लोग। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं तो स्वाभाविक है कि इनको सब अच्छा लग रहा है। कमियां भी लग रही हैं, लेकिन वो कमियां बताया इन्होंने कि वो सरकार की कमियां नहीं है, लोग खुद गड़बड़ कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल पाक साफ है और इनके लिए बीजेपी से बेहतर कोई सरकार नहीं है। बाकी हम और लोगों से पूछेंगे उनके लिए क्या है।